सुप्रभात। MBDS गुरुकुल चैनल में आपका स्वागत है। आप कैसे हैं? हम आशा करते हैं आप स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम लोग नया एक्सरसाइज 5.2 प्रारंभ करते हैं। आपसे एक अनुरोध है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच, अपने सहपाठियों के बीच शेयर करें। तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। ओके। प्रश्नावली 5.2। पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां AP का प्रथम पद A, सारवंतर D और nवां पद AN है। पहला प्रश्न में A 7 दिया है, D 3 दिया है, N 8 दिया है, AN निकालना है। दूसरे प्रश्न में जो है A -18 दिया है, D निकालना है, N 10 दिया है, AN 0 दिया है। तीसरे में जो है A निकालना है, D -3 दिया है, N 18 दिया है, AN -5 दिया है। चौथे में जो है A दिया है -18.9, D दिया है 2.5, N निकालना है, AN दिया है 3.6। पाँचवा में 3.5 A दिया है, D 0 दिया है, N 105 दिया है और आपको निकालना है। ठीक है, तो हम पहले प्रश्न को जो है हल करते हैं। प्रश्नावली 5.1 हल पहला का पहला प्रश्न से A बराबर 7, D बराबर 3, N बराबर 8, AN निकालना है। तो लिखेंगे कि चूंकि AN बराबर A प्लस N -1 इंटू D, इसलिए AN बराबर हो जाएगा 7 प्लस 8 माइनस 1 गुणे 3 बराबर 7 प्लस 7 गुणे 3 बराबर 7 प्लस 21 बराबर 28। अतः AN बराबर 28 आंसर। दूसरा में जो है प्रश्न से A बराबर -18, N बराबर 10, AN बराबर 0 दिया है। तो लिखेंगे कि चूंकि A प्लस N -1 इंटू D, इसलिए AN का मान 0 बराबर -18 जोड़ 10 -1 गुणे D, या -18 इधर जाएगा तो +18 बराबर 10 में से 1 9 गुणे D, 9 से कटा दीजिए, 9 दूनी 18, इसलिए D बराबर 2 है आंसर। तीसरा प्रश्न, तीसरे प्रश्न में जो है प्रश्न से D बराबर -3, N बराबर 18, AN बराबर -5। तो लिखेंगे चूंकि AN बराबर A, इसलिए -5 बराबर A प्लस 18 माइनस 1 गुणे -3, -5 ये जोड़ ये हो जाएगा 17 गुणे 5 बराबर A -17 या 51, या -5 जोड़ 51 बराबर A, इसलिए A बराबर 46 आंसर। अब जो है चौथा प्रश्न में जो है लिखेंगे प्रश्न से, प्रश्न में दिया है A बराबर -18.9, D दिया है 2.5, AN दिया है 3.6। तो लिखेंगे चूंकि AN बराबर A प्लस N -1 इंटू D, इसलिए 3.6 बराबर -18.9 जोड़
n माइनस 1 गुणे 2.5 या 3.6 जोड़ माइनस इधर जाएगा जोड़ हो जाएगा -18.9 बराबर n माइनस 1 गुणे 2.5। अब इसको जो 3.6 में 18.9 जोड़ेंगे 5 बराबर n माइनस 1 गुणे 2.5। 2.5 से इसको कटाइए 25 25 8 200 25 9 2.5 में 9 से भाग देंगे तो यह हो जाएगा 22.5। तो ये 9 बराबर n माइनस 1 या n बराबर 9 जोड़ 1 बराबर 10 आंसर। पांचवा प्रश्न से a बराबर 3.5 d बराबर 0 n बराबर 105 हमको इसमें जो है n निकालना। तो लिखेंगे चूंकि n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इसलिए an बराबर 3.5 जोड़ 105 माइनस 1 गुणे 0 बराबर 3.5 जोड़ 104 गुणे 0 बराबर 3.5 जोड़ 0 बराबर 3.5 आंसर। अब जो है दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। पहला है एपी में 10 7 4 का तीसवां पद निकालना है। दूसरा है एपी -3 -1/2 2 का 11वां पद निकालना है। इसमें दो प्रश्न है। हल दूसरा का पहला प्रश्न से आपको प्रथम पद माने ए दिया है 10 डी दूसरा में से पहला दूसरा पद 7 है 7 में से 10 जाएगा तो -3। हमको निकालना है तीसवां पद मतलब ए 30 का सूत्र होता है a प्लस 30 माइनस 1 गुणे डी। तो a का मान 10 जोड़ 30 में 30 गुणे -3। हम इसको जो है हम 29 डी भी डायरेक्ट लिख सकते थे। तो 10 माइनस 29 में 9 से करेंगे तो 29 से 23 2 3 6 2 8 -87 तो हो जाएगा -77। तो अब जो है विकल्प में -77 सी है तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो सी हो जाएगा। अब जो है दूसरा में प्रश्न से -3 डी दूसरा पद -1/2 में से घटाएंगे 3 हमारा लघुत्तम हो जाएगा 2 -1 -+2 प्लस 3 दूनी 6 माइनस माइनस प्लस तो 3 हो जाएगा। 3 में 2 से गुणा 6 तो ये हो जाएगा 5/2। इसमें हमको 11वां पद निकालना है तो इसलिए a 11 बराबर हो जाएगा a प्लस 10d। तो a के स्थान -3 जोड़ 10 गुणे d के स्थान में 5/2 2 5 10 मतलब -3 जोड़ 25 बराबर 22 आंसर। तो 22 तो जो है इसमें हमारा 22 जो है बी है तो इसका आंसर हो जाएगा बी। इसमें आंसर हो जाएगा बी। अब जो है हम तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित समानांतर श्रेणियों में रिक्त स्थान माने बॉक्सेज के पदों को ज्ञात कीजिए। पहला है 2 दिया है और तीसरा पद 26 दिया है। दूसरा में पहला पद नहीं दिया है, दूसरा 13 दिया है, तीसरा पद निकालना है, फिर चौथा पद 3 दिया है। तीसरा में पहला पद और दूसरा तीसरा चौथा पद, पहला पद और चौथा पद दिया है। इसी तरह से चौथा में पहला पद और 1 2 3 4 5 छठा पद दिया है। फिर पांचवें में जो है दूसरा पद और छठवां पद दिया है। तो जो पद दिए उसको से जो है शेष पदों को ज्ञात करेंगे। हल तीसरा का पहला क्वेश्चन में जो है
पहला पद दिया था और तीसरा पद दिया है, दूसरा पद निकालना है। तो लिखेंगे प्रश्न से a बराबर 2 पहला पद, तीसरा पद a3 बराबर दिया है 26, हमको निकालना है दूसरा पद। तो लिखेंगे चूंकि a3 बराबर 26, इसलिए a3 का सूत्र होता है a प्लस 2d बराबर 26, a का मान 2 जोड़ 2d बराबर 26, 2d बराबर 26 माइनस 2, 2d बराबर ये हो जाएगा 26 में से 2 24, 2 से भाग देंगे 12 बार में कटेगा, इसलिए d बराबर हो गया हमारा 12। जब d निकल गया तो अब जो है हम हल निकालेंगे जो है दूसरा पद, इसलिए a2 बराबर a प्लस डी, तो a 2 है और d आया है 12, तो 12 2 14, अतः जो है तो 14 हमारा जो है दूसरा पद ये आंसर हो जाएगा। अब जो है तीसरा का दूसरा देखते हैं। तीसरा का जो दूसरा पद क्वेश्चन है उसमें ए दिया है, दूसरा पद और चौथा पद दिया है। तो लिखेंगे प्रश्न से a2 बराबर 13 और a4 बराबर 3। तो लिखेंगे चूंकि a2 बराबर 13 इसलिए a प्लस डी बराबर 13, या a बराबर 13 माइनस डी, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। पुनः a4 बराबर 3, इसलिए a प्लस 3d बराबर 3, या a का मान दिया है 13 माइनस डी, तो 13 माइनस डी जोड़ 3d बराबर 3, यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 से। तो ये हो जाएगा हमारा 13, 3 इधर जाएगा तो -3 जोड़ 2d बराबर 0, 13 में से 3 जाएगा तो 10 प्लस 2d उधर जाएगा तो -2 5 10, इसलिए d बराबर हो गया -5। अब जो है निकाल देंगे, अतः पहला पद a बराबर 13 माइनस 5 बराबर 13 प्लस 5 बराबर 18, एगो ये हो गया पहला पद। उसके बाद हमको तीसरा पद निकालना है a3, तो a प्लस 2d, a हमारा है 18 जोड़ 2 गुणे -5 बराबर 18 माइनस 10 बराबर 8, ये हमारा दूसरा जो है तीसरा पद, ये दोनों आंसर हो गया। अब जो है तीसरा का तीसरा में प्रश्न से इसमें जो है हमारा पहला पद माने a दिया है 5 और चौथा पद दिया है 9.1/2, तो इसको हम लिख सकते हैं 18 × 19/2। लिखेंगे चूंकि a4 बराबर 19/2, इसलिए a प्लस 3d बराबर 19/2, a दिया है 5 जोड़ 3d बराबर 19/2 माइनस 5, 3d बराबर लघुत्तम 2 19 माइनस 10, 3d बराबर 9/2, 3 से कटा है 3 के 9, तो इसलिए d बराबर हो गया 3/2। तो हमको निकालना है इसमें तीसरे में जो है दूसरा और तीसरा पद, अतः a2 बराबर a प्लस टी बराबर 5 प्लस 3/2 लघुत्तम 2 10 जोड़ 3 बराबर 13/2, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 6 के 12 6.1/2। फिर हमको तीसरा पद निकालना है, तो a प्लस 2d बराबर 5 प्लस 2 गुणे 3/2 से 2 कट गया तो 5 प्लस 3 बराबर 8, एक ये आंसर हो गया हमारा और एक ये आंसर हो गया। ठीक है। अब जो है चौथा प्रश्न है तीसरा का, इसमें जो है पहला पद दिया है और छठा पद दिया है। प्रश्न से a बराबर -4 और a6 बराबर, मतलब प्रथम पद और छठा, a6 बराबर दिया है 6।
अब लिखेंगे चूंकि A6 बराबर 6 इसलिए A प्लस 5D बराबर 6, ए के स्थान पर -4 जोड़ 5D बराबर 6, 5D बराबर 6 -4 उधर जाएगा तो +4, 5D बराबर 6 4 10, 5 दूनी 10, D बराबर हो गया 10। अतः अब उनको दूसरा पद A2 बराबर -4 + 2 बराबर -2, एक ये हो गया। फिर A3 A तो -4 + 2 गुणे 2 बराबर -4 + 4 बराबर 0, ये हो गया तीसरा पद। चौथा पद A + 3D तो -4 जोड़ 3 गुणे 2 बराबर -4 जोड़ 6 बराबर 2। फिर पांचवा पद A + 4D बराबर -4 गुणे 2 -4 जोड़ 8 बराबर 4, ये हमारा आंसर हो गया। अब जो है पांचवा प्रश्न से इसमें जो दूसरा पद दिया है 38 और छठा पद दिया है -22। लिखेंगे चूंकि A2 बराबर 38 इसलिए A + D बराबर 38 या A बराबर 38 - D, समीकरण 1। फिर लिखेंगे पुनः A6 बराबर -22 इसलिए A + 5D बराबर -22, A का मान 38 - D जोड़ 5D बराबर -22, यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 से। या ये 38 उधर जाएगा तो -38, तो 5 में से 1 जाएगा तो ये 4D बराबर -22 - 38, 4D बराबर -8 3 60, 15 4 60, D बराबर हो गया -15। अब जो है हमको प्रथम पद निकालना है, तो अतः A बराबर 29 - D बराबर 29 - 15 बराबर 29 जोड़ 15 बराबर 8 5 53। पहला हो गया 53, दूसरा पद मालूम है। फिर तीसरा A + 2D, A 29, A जो है 53 -2 गुणे -15, +2 गुणे -15 तो 53 - 30 बराबर 23। उसके बाद A4 A + 3D 53 जोड़ 3 गुणे -15 तो 53 - 15 45 बराबर 5 3 8। फिर A5 बराबर A5 पांचवा पद A + 4D तो 53 जोड़ 4 गुणे -15 बराबर 53 - 15 चौके 60, तो ये हो जाएगा हमारा -7 आंसर। अब जो है पांचों प्रश्न हो गया इसमें का। अब अगले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है कि AP 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 है। अब इसको हल करते हैं। हल 4, प्रश्न से A बराबर 3, D बराबर दूसरा पद और 8, दूसरा पद माइनस पहला पद 8 - 3 बराबर 5। अब जो है लिखेंगे माना कि AP का nवां पद 18
एनवा पद 78 हमने मान लिया, इसलिए ए एन बराबर 78, या एन का सूत्र हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 78। ए के स्थान में 3 जोड़ एन माइनस 1 डी के स्थान पर गुणे 5 बराबर 78। 3 अब 3 जो उधर भेज दीजिए, तो एन माइनस 1 गुणे 5 बराबर 78 माइनस 3, तो एन माइनस 1 गुणे 5 बराबर 75, 5 से कटा दीजिए, 5 5 5 15, तो एन बराबर 15 माइनस 1 उधर जाएगा तो प्लस 1, इसलिए एन बराबर 16। अतः एपी का 16वां पद 78 है आंसर। अब जो है 5वां प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न का था निम्नलिखित समानांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में, निम्नलिखित समानांतर श्रेणी में प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं? 7 13 19 डॉट 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 205। दूसरा है 18 15.1/2 13 डॉट 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 माइनस 47। अब पांचवा का पहला प्रश्न से पहला पद ए दिया है 7, डी हो जाएगा आपका दूसरा पद 13 है, 13 में से 7 जाएगा तो 6, और अंतिम पद दिया है एल दिया है 205। अब लिखें चूंकि एल बराबर 205, इसलिए ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 205। मान भरिए, ए के स्थान पर 7 जोड़ एन माइनस 1 गुणे 6 बराबर 205, एन माइनस 1 गुणे 6 बराबर 205 माइनस 7, एन माइनस 1 गुणे 6 बराबर ये हो जाएगा 198, 6 से काटिए, 36 18 का नहीं 36 18, एन बराबर हो जाएगा 33, माइनस 1 उधर जाएगा प्लस 1, तो एन बराबर हो गया 34 आंसर। हमें निकालना था कि कितने पद हैं, तो पदों की संख्या हो गया 34। दूसरा प्रश्न से दूसरे प्रश्न में ए दिया है 18, डी दिया है दूसरा पद 15.1/2 माइनस पहला पद 15 दूनी 30 1 31/2 माइनस 8, लघुत्तम हो जाएगा 2, 31 में 8 दूनी 16, तो सॉरी 18, तो 18 दूनी 36, तो हो जाएगा -5/2। फिर एल दिया है आपका -47, तो लिखेंगे चूंकि एल बराबर -47, इसलिए ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर -47। हम देखें ए का मान भर देंगे, तो ए का मान है 18 जोड़ एन माइनस 1/2 बराबर -47, या एन माइनस 1 गुणे -5/2 बराबर -47 माइनस एन माइनस 1 गुणे -5/2 बराबर -7 से 14 15 4 5 1 6 65 -65। अब 5 से कटा दीजिए, तो 5 से 13 बराबर माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, तो या एन बराबर 2 बट्टा में उधर जाए तो गुणा हो जाएगा, तो 13 गुणे 2 जोड़ -1 उधर जाए +1, इसलिए एन बराबर 13 दूनी 26 1 27। अब अगला क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 नंबर कहता है कि क्या एपी 11 8 5 2 का एक पद -150 है, क्यों? आप देखिए हल। छठा प्रश्न से ए बराबर दिया है 11, डी दूसरा पद दिया है 8, तो 8 में से 11 घटा देंगे तो 8 3 11 -3। अब लिखेंगे माना कि एपी का एनवा पद -150 है, इसलिए ए एन बराबर -150, या एन का सूत्र आपका हो जाएगा एन माइनस 1
ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर माइनस 150। ए का मान जो है 11 जोड़ 1 माइनस एन माइनस 1 गुणे माइनस 3 बराबर माइनस 150। एन माइनस 1 गुणे माइनस 3 बराबर माइनस 150 माइनस 11। एन माइनस 1 गुणे माइनस 3 बराबर माइनस 161, या एन माइनस 1 बराबर माइनस 161 बटा माइनस 3 उधर जाएगा, भाग में चला जाएगा, गुणा है तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, या एन बराबर 161 बटा 3 जोड़ 1, एन बराबर लघुत्तम 3 161 जोड़ 3, एन बराबर 164 बटा 3। और देखिए 3 से कटेगा नहीं, 164 में 3 से भाग नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि 6 1 7 4 11, 11 3 के पहाड़ा में नहीं है, तो 3 से कट। तो चूंकि एन का मान जो है पूर्णांक में नहीं है, तो लिखेंगे कि चूंकि एन एक पूर्णांक नहीं है, इसलिए एपी का कोई भी पद माइनस 150 नहीं होगा आंसर। अब हम आपको जो है प्रश्न दो प्रश्न देते हैं हल करने के लिए घर से, ठीक है। 2 प्रश्न है अभ्यास के लिए। पहला है AP 2 7 12 का 10वां पद ज्ञात करें, कीजिए। दूसरा, क्या संख्याओं की सूची 5 11 17 23 डॉट डॉट का कोई पद 301 है, अगर है तो क्यों, नहीं है तो क्यों नहीं। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ रात्रि।